बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बृहस्पतिवार की कथा और विधि सहित इसकी पूजा बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बृहस्पतिवार की विधि। इस दिन आपको विष्णु भगवान को नाम का उच्चारण करना चाहिए, पीले वस्त्र पहनने चाहिए और केले की पूजा होती है और केले की पूजा विधि पूर्वक की जाती है। ये व्रत करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और धन धान्य की घर में कभी कमी नहीं आती। बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ का पूजन होता है, केले की जड़ का, और बृहस्पति देव भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। ये व्रत खास करके स्त्रियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व देता है। घर में सुख शांति बनी रहती है। बृहस्पतिवार के पूजन के दिन मुनक्के चने से इसकी पूजा होती है और गुड़ का प्रयोग किया जाता है। और घर में पूजा नहीं होती, या तो किसी मंदिर में बृहस्पतिवार की जो पेड़ है वो लगा हो, या फिर घर से बाहर आपके कहीं भी पेड़ लगा हो, वहाँ जाके आप इसकी पूजा कर सकते हैं विधि पूर्वक। तो अब इसकी मैं आपको कथा सुनाती हूँ बृहस्पतिवार की। एक साहूकार था, उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ही कुलक्षणी थी। एक बार उसके यहाँ साधु महात्मा आए, उन्होंने भीख मांगी, भिक्षा में उन्होंने मांगा। तो उनकी जो पत्नी थी साहूकार की, वो गई चिल्लाती हुई, अरे बाबा, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ धन्य धान दे देकर, हमारे यहाँ ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, जो भी मेरा धन है वो नष्ट हो जाएगा। साधु के भेष में खुद बृहस्पति भगवान उसके यहाँ गए थे, विष्णु भगवान। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, बेटा तू एक काम कर, बृहस्पतिवार के दिन तू अपने घर को चौका से लीपियो और लीपने के बाद अपने बालों को धोइयो। उसके बाद तेरा जो धन है वो सब नष्ट हो जाएगा। और अपने घर में पोंछा लगाना। पोंछा के बाद अपने वस्त्र को सर्फ और साबुन से धोना, तो तुम्हारा जितना भी धन है वो सब नष्ट हो जाएगा और धीरे धीरे पूरा धन तुम्हारा जो तुम चाहती हो वही होगा। कि ठीक है बाबा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगी। उसने दूसरे बृहस्पतिवार को, जो बृहस्पतिवार आया, उसने उस दिन घर में लीपा, पोंछा लगाया, अपने बालों को जब स्नान किया तो अपने बालों को धोया, और उसके बाद जितने भी घर में कपड़े थे सबको सर्फ साबुन से धोया। बृहस्पति देव भगवान गुस्सा हो गए। उसके घर में ऐसी दरिद्रता पैदा कर दी उन्होंने कि उसका जो सारा धन था वो नष्ट हो गया। घर में भुखमरी फैल गई, दरिद्रता फैल गई। जो साहूकार था वो एक एक पैसे के लिए तरसने लगा। अंत में जाके जब वो अपने गांव में किसी काम के लायक नहीं रहा, उसे कोई काम भी देने के लिए तैयार नहीं था, उसकी ऐसी हालत कर दी विष्णु भगवान ने। तो उसने सोचा कि मैं दूसरे गांव में जाके और भिक्षा मांगूंगा और अपने जो घर है उसका पालन पोषण करूंगा, अपनी पत्नी का। तो उसने दूसरे गांव में जाके भिक्षा मांगना शुरू किया। लेकिन एक दिन जब उसने लकड़ी काटी, उसने सोचा मैं आज लकड़ी काटता हूँ और इन्हें बेचता हूँ। जब वो जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने देखा, बहुत थक गया वो, और थकते थकते वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लग गया। जब वो आराम करने लग गया तो बृहस्पति देव भगवान वहाँ आए, एक साधु का भेष धारण करके, और उससे कहा, बेटा तुम क्यों इतनी परेशान हो, तुम्हारी आंखों में बहुत नमी है, क्या हुआ? तो जो विष्णु भगवान थे उन्हें देखकर जो साहूकार था उसकी आंखें भर आई और उसने सारी कहानी उन्हें बता दी कि मैं एक साहूकार था, मेरे घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा मुझसे अपराध हुआ है कि मेरे जो घर है उसमें दरिद्रता फैल गई है और आज मेरी ये हालत हो गई है। साधु ने उनकी बातें सुनी और साधु कहने लगे कि वो तेरी पत्नी कुलक्षणी है और उसने विष्णु भगवान का अनादर किया है। उसने बृहस्पतिवार के दिन अपने बालों को धोया, घर में पोंछा लगाया,
और उसके बाद उसने आंगन लीपा गोबर और उससे मिट्टी से। इसलिए तुम्हारी ये हालत हो गई है और अब तुम्हारा एक ही इलाज है, तुम बृहस्पतिवार के दिन पूजा करो। तो साथ उसने कहा ठीक है लकड़हारी ने, लेकिन इस व्रत को कैसे किया जाता है बाबा, मुझे नहीं पता, आप मुझे बताओ। उसने कहा, साधु ने कहा कि तुम ऐसा करना, बृहस्पतिवार के दिन स्नान करके पीले वस्त्र पहनना, केले के जड़ की तुम्हें पूजा करनी है, चना और मुनक्का लेना, अपने हाथ में चना और मुनक्का लेके कथा सुनना विष्णु भगवान की सच्चे दिल से, और जितने भी लोग हैं उन्हें कथा सुनाना। उसके बाद तुम्हारी जो भी दरिद्रता है वो नष्ट नहीं, जो तुम्हारा धन धान्य है वो वापस आ जाएगा। और बृहस्पतिवार के दिन तुम साबुन से स्नान मत करना, और उसके बाद घर में झाड़ू वो पोंछा बिल्कुल भी यूज मत करना। तो उसने कहा ठीक है, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। राजा ने अगले दिन बृहस्पतिवार था और साधु के कहे मुताबिक अब जिस तरीके से साधु ने बताई उसे विधि, उस तरीके से उसने पूजा की और कथा सुनी। राजा जो पहली दिन उसने व्रत रखा, उस व्रत के प्रभाव से उसकी जो लकड़ियां थी वो दुगने पैसों में बिक गईं और उसे बहुत मुनाफा हुआ। राजा खुश हुआ और अगला जो बृहस्पतिवार आया उसने और भी ज़्यादा सच्चे दिल से 3 बार राजा कथा सुनता और बृहस्पतिवार का नाम लेता। अब तो राजा ने अपने जो दुपट्टा था उसमें दाल चना बांध लिया, और जब भी राजा को मौका मिलता तभी राजा बृहस्पतिवार के दिन कथा सुनता और जो विष्णु भगवान का भोग लगाता, पीले वस्त्र धारण करता और जो प्रसाद है वो सभी में बांट देता। इस व्रत के प्रभाव से उसके घर में जितना भी उसे इतना मुनाफा होता कि उसके जो धन था वो फिर से इकट्ठा हो गया, उससे भी दुगना धन उसने इकट्ठा कर लिया। लेकिन अचानक से राजा एक दिन व्रत करना भूल गया और बृहस्पति देव उससे बहुत नाराज हुए। उन्होंने उस पर चोरी का इल्जाम लगवा दिया और राजा को जेल भिजवा दिया। अचानक राजा सुस्त हुआ, उसने सोचा मुझसे क्या अपराध हुआ है ऐसा। उसे याद आया कि मैं इस बार बृहस्पतिवार की कथा कहना भूल गया। उसने क्षमा मांगी। वहाँ एक साधु प्रकट हुए तो उन्होंने उसे चना और मुनक्का दिया कि ये ले और तू बृहस्पतिवार की कथा कर। तो उसने जेल में ही बृहस्पतिवार की आंखें बंद करके और बृहस्पति देव भगवान को याद किया और उनकी विधि पूर्वक पूजा की। उस व्रत के प्रभाव से जेल से मुक्ति मिल गई और छूट गया और अपने घर वापस आ गया। वो फिर से इसी तरीके से बृहस्पतिवार की कथा कहता, कहानी सुनता, प्रसाद समय में बांटता। और एक दिन राजा ने सोचा कि चलो मैं अपनी बहन के यहाँ हुआता हूँ। तो रानी जो साहूकार था वो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। बहन के यहाँ जब वो गया तो उसने देखा कि उसने कहा कुछ दिन रहा वहाँ पे। तो बहन से कहने लगा, चलो बहन अब मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ, घर चलो बहुत दिन हो गए हैं। तो जो बहन की सास थी उसने कहा, तू चली जा लेकिन अपने बच्चों को मत ले जाइयो, तेरे भाई के कोई भी औलाद नहीं है। इस बात को सुन के राजा बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, जब बच्चे नहीं जाएंगे तो तुम क्या करोगी, तुम रहने दो। और बच्चा जो साहूकार था वो दुखी मन से अपने घर पे आया, सारी स्थिति अपनी पत्नी को बताई। साहूकार की पत्नी बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई। अंत में उसने विष्णु भगवान ने उसी रात उसे सपना दिया कि राजा तू चिंता मत कर, तेरी पत्नी गर्भ से होगी आज से 2 महीने बाद। और उसने देखा कि 2 महीने बाद उसकी पत्नी गर्भ से और 9 महीने बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और बधाई लेकर उसकी भागती हुई बहन चली आई। जो साहूकार की पत्नी थी उसने कहा, घोड़ी चढ़कर नहीं आई लेकिन गधी चढ़कर जरूर आई। तो उसने कहा, अरे भाभी ऐसा नहीं है, अगर मैं ऐसा नहीं कहती, आपको बुरा नहीं लगता, तो विष्णु भगवान आपको कैसे पुत्र देते। इतने सालों से आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी, कोई भी औलाद नहीं थी, मेरे ऐसा कहने के बाद ही आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है। उसने अपनी ननद को माफ कर दिया और खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस व्रत को जो भी करता है उसकी जितनी दरिद्रता होती है वो नष्ट हो जाती है, घर में धन धान्य की कमी नहीं होती और मन वांछित नौकरी मिलती है। जिसे पुत्र नहीं होता उसे पुत्र की प्राप्ति होती है।
जिसके संतान नहीं उसे संतान की प्राप्ति होती है, घर का कारोबार दुगना ऊंचा होता है, बढ़ता है। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले बृहस्पति देव भगवान।